नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच और वो भी बहुत ही कम समय में। जी हाँ, कितने कम समय में यह आपको इस वीडियो के एंड तक पता लग जाएगा। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिए सो दैट कम समय में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा क्लियर हो जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट आज आपको क्लियर होने वाला है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। स्पीच के पार्ट्स यानी अगर हम इसको दो भागों में डिवाइड कर दें कि कोई भी अगर स्पीच है तो उसके पार्ट्स कितने होते हैं। स्पीच मतलब जो सेंटेंस हम बोलते हैं, जो बातें हम बोलते हैं, उनको हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। आप एक पैराग्राफ बोल लीजिए, आप एक लाइन बोल लीजिए, या आप पूरा भाषण आप अपना बोल लीजिए। उन सब में, उस सब पूरे भाषण में, पूरी स्पीच में, पूरे लाइन में, पूरे सेंटेंस में आपको 8 चीज़ें देखने को मिलेगी। कौन कौन सी 8 चीज़ें देखने को मिलेगी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको उसमें देखने को मिलेगा नाउन। जिस प्रकार से बिरयानी में सबसे ज़्यादा चावल होते हैं, उसके बाद सब्जी होती है, उसके बाद नमक, मिर्च, मसाले और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसी प्रकार से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे ज़्यादा नाउन देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका होगा, नाउन का, यानी नाउन उसमें सबसे ज़्यादा बार आ रही होगी। नाउन क्या होता है, नाउन होता है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स और आइडिया। नाउन इनका सबका नाम होता है। नाउन आप अपने चारों तरफ, अपने आसपास, ऊपर नीचे, हर तरफ जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी आप देखते हैं, उन सब का नाम नाउन होता है। आप मोटा मोटा ये बात को याद रख लीजिए, उसी को नाउन कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, नाउन देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन होता है नाउन की जगह यूज़ होने वाले वर्ड्स को हम कहते हैं प्रोनाउन। जैसे ही, शी, इट, दे, यू, इस प्रकार के जो वर्ड्स आप देखते हैं सेंटेंसेस के अंदर, आप अपने दिमाग में कोई भी सेंटेंस इमेजिन कीजिए, या आपके सामने लिखा हुआ है, या आप पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे, तब आप इसको एक बार मेमोराइज़ कीजिए और सोचिए कि उसमें जितने भी नाम दिए गए होंगे वो सब क्या होंगे, नाउन होंगे। और उनके जगह पर ही, शी, इट, दे यानी नाम की जगह पर जो वर्ड्स यूज़ होंगे उन सबको हम कहते हैं प्रोनाउन। उसके बाद क्या आता है इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में, थर्ड नंबर पे आता है, देखिए एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होता है, एडजेक्टिव्स होता है आप किसी की तारीफ़ कर रहे हैं, आप किसी को हेट कर रहे हैं, आप किसी को लव कर रहे हैं, आप किसी के बारे में अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। ये जितने भी वर्ड्स हैं आप अपनी डेली स्पीच में इन सब वर्ड्स का जो यूज़ करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। इसमें आप बहुत सारे वर्ड्स को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे टॉल, शॉर्ट, स्मॉल, बिग, लव, हेट, ब्यूटीफुल, स्मार्ट। ये जितने भी वर्ड्स हैं इस तरह के, यानी जितने भी, यानी नाउन और प्रोनाउन, एक एक चीज़ को आप कनेक्ट करते चलिएगा। नाउन और प्रोनाउन इन दोनों के बारे में जो विशेषता बताता है, यानी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है, उसी को हम विशेषण कहते हैं, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। यानी एडजेक्टिव एक्चुअल में होता क्या है, एडजेक्टिव होता है विशेषण। विशेषण मतलब जो विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताएगा, या तो नाउन की विशेषता बताएगा या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। और नाउन में क्या आता है, नाम आता है किसका, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, आइडियाज़। इन्हीं सब चीज़ों की बात हो रही है, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट आता है वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है एक्शन वर्ड। वर्ब होता है एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड मतलब किसी भी सेंटेंस के अंदर जो काम होता है, जो काम करता है, जो काम होता है और जो काम करता है, वो जो प्रक्रिया है काम होने की, जैसे वॉक, रन, स्लीप, ये सब क्या है, ये एक्शन वर्ड्स हैं। इनके माध्यम से हमें पता लगता है कि क्या काम हो रहा है। कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई सो रहा है, या कोई खा रहा है, ईट। ये सब जो वर्ड्स हैं इन्हीं को हम कहते हैं एक्शन वर्ड्स। और ये क्या है, ये सब के सब वर्ब हैं।
ये सब के सब क्या हैं, वर्ब है, इनको हम वर्ब कहते हैं, एक्शन वर्ड्स कहते हैं। उसके बाद में आता है देखिए क्या, एडवर्ब। ओके, वर्ब और एडवर्ब दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। किस प्रकार से इंटरकनेक्टेड है, जैसे ईट स्लोली, ईट स्लोली। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब वो होता है जो वर्ब के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें देता है, वर्ब के बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज देता है, वर्ब के बारे में ज़्यादा बताता है। यानी खाना, खाना, ईट क्या हो गया, ईट तो हो गया आपकी वर्ब, और कैसे, स्लोली, धीरे धीरे। तो ये स्लोली जो वर्ड है ये वर्ब के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि किस प्रकार से काम करना है, स्लोली करना है, फास्ट करना है। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स आप देखेंगे किसी भी सेंटेंस में, वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके एडवर्ब हो जाएंगे। तो एडवर्ब को आपको समझ में आ गया होगा। इसका और एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे फास्ट, ही रन वेरी फास्ट, वेरी यानी वर्ब के बारे में एक्शन वर्ड्स जितनी भी होती हैं हमारी, एक्शन वर्ड्स के बारे में जो ज़्यादा डिस्क्राइब करता है उसी को हम कहते हैं एडवर्ब। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, आप एक एग्जांपल ले लीजिए, रन। ठीक है, रन मतलब दौड़ना। ठीक है, अब कैसे, ये तो स्लोली दौड़ सकता है और ये तो फास्ट दौड़ सकता है। तो ये जो दोनों वर्ड हैं, ये दोनों वर्ड किसके बारे में बता रहे हैं, ये दोनों वर्ड रन यानी वर्ब के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये दोनों किस कैटेगरी में आएंगे, ये दोनों कैटेगरी में आएंगे एडवर्ब की। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एडवर्ब को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशंस। देखिए प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है जो दो नाउन के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, नाउन के बीच में, प्रोनाउन के बीच में, नाउन या प्रोनाउन के बीच में। ठीक है, जो कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, ये जो जितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनके बीच में जो भी कनेक्शन स्टैब्लिश होता है उसी को हम कहते हैं प्रीपोजिशन। जैसे इन, ऑन, ऑफ, विद, बिफोर, इस प्रकार के जितने भी वर्ड्स आप देखेंगे सेंटेंस के अंदर, ये सभी क्या होंगे, ये सभी होंगे प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या आता है आपका, नेक्स्ट आता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन होता है दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने वाला वर्ड होता है कंजक्शन। दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने वाला वर्ड होता है कंजक्शन। जैसे ही इज माई फ्रेंड एंड माई नेफ्यू टू, वह मेरा फ्रेंड है और मेरा नेफ्यू भी है। ठीक है, तो ये जो एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो एंड यहाँ पर आया है बीच में, इसने दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया है, एक तो ये सेंटेंस और एक ये सेंटेंस। तो ये क्या हो गया, कंजक्शन। कंजक्शन एंड, हु, विच, इस प्रकार के जितने भी वर्ड्स आते हैं सेंटेंसेस के बीच में, उनको हम कहते हैं कंजक्शन। इसके बाद आगे चलते हैं, लास्ट जो बचता है हमारा वो क्या है, वो है इंटरजेक्शंस। ये सडन फीलिंग्स वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, सडन फीलिंग्स वाले जितने भी वर्ड्स आप सेंटेंसेस के बीच में देखेंगे, वो सभी किस में आएंगे, वो आएंगे आपके इंटरजेक्शंस में। तो मुझे उम्मीद है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको समझ आ गया होगा। अब एक सेंटेंस के माध्यम से, केवल और केवल एक सेंटेंस के माध्यम से हम समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में, अपनी स्पीच में। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, अर्नव इज़ अ स्मार्ट स्टूडेंट हु रन्स स्लोली ऑन द ट्रैक। ये सेंटेंस आप ध्यान से पढ़िए। अभी इसी एकमात्र सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस सेंटेंस में पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स आप देखने वाले हैं, केवल और केवल इस ही सेंटेंस के माध्यम से। देखिए, जैसे सबसे पहले आप बात कीजिए किसकी, अर्नव की। अर्नव क्या हो गया, इसमें नाउन हो गया। अर्नव इसमें क्या हो गया, नाउन हो गया। अर्नव किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन हो गया।
क्योंकि किसी का नाम है, स्पेसिफिक नेम है, प्रॉपर नाउन हो गया। उसके बाद इज क्या हो गया, इज एक वर्ब हो गई, लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है इज। उसके बाद ए क्या है, आर्टिकल है। ए क्या है, ये आर्टिकल है। 3 तरह के आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। ये दोनों इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं और द डेफिनिट आर्टिकल होता है। उसके बाद इसमें क्या दिया गया है, स्मार्ट। उसके बाद इसमें दिया है स्मार्ट। स्मार्ट क्या होता है, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि स्मार्ट वो वर्ड है जो अर्नव के बारे में बताता है, अर्नव के बारे में बता रहा है, अर्नव की तारीफ कर रहा है, इसलिए स्मार्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद नाउन, स्टूडेंट क्या हो गया, देखिए स्टूडेंट भी एक नाउन होगी, किस प्रकार की, कॉमन नाउन हो गई, स्टूडेंट भी एक कॉमन नाउन हो गई। उसके बाद इसमें क्या बचा, हु क्या हो गया, कंजक्शन। मैंने आपको बताया था कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। और यहाँ पर किस प्रकार जोड़ा, अर्नव इज ए स्मार्ट स्टूडेंट, एक सेंटेंस। एंड दूसरा सेंटेंस क्या है यहाँ पर, अर्नव रन्स स्लोली, अर्नव रन्स स्लोली ऑन द ट्रैक। इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया है किसने, हु ने, इसलिए हु क्या हो गया हमारा, हो गया कंजक्शंस। उसके बाद आगे चलिए, रन्स दिया, देखिए रन्स, रन क्या हो गया, वर्ब। क्यों, क्योंकि रन से पता लग रहा है कि काम क्या हो रहा है, ठीक है। एक्शन वर्ड क्या है, जिसके माध्यम से काम हो रहा है, रन वो वर्ड है जिसके माध्यम से काम हो रहा है, एक्शन वर्ड है, इसलिए इसको हम कहते हैं वर्ब। और किस प्रकार से रन कर रहा है, स्लोली रन कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, एडवर्ब। क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया था एडवर्ब वो होता है जो वर्ब की विशेषता को बताता है। वर्ब धीरे, तेज, ज़्यादा, छोटा, कम, तो ये वर्ड्स क्या डिस्क्राइब करता है, ये एक्शन वर्ड की विशेषता को डिस्क्राइब करता है, स्लोली, इसलिए ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद देखिए आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मैंने आपको बताया था जो नाउन का नाउन से, नाउन का प्रोनाउन से, या वर्ब एडवर्ब, इन सभी के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है, ऐसा वर्ड होता है प्रीपोजिशन। ऑन हो गया प्रीपोजिशन। उसके बाद आता है द, ये आर्टिकल हो गया, मैंने आपको बताया था। उसके बाद आता है ट्रैक, ये लास्ट में नाउन हो गया। तो अब आप मुझे बताइए कि एक ही सेंटेंस में आपको सारे की सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने को मिली कि नहीं मिली। एक ही सेंटेंस में आपको सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने को मिल रही है। तो ये था बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प तरीका था आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ाने का, कि किस प्रकार से आप एक ही सेंटेंस में अपनी स्पीच में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिवाइज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।